तुला राशि वालों, क्या होगा जब जागेंगे सूर्यदेव। आपके जीवन में आत्मविश्वास प्रदान करने वाले ऊर्जा के केंद्र ग्रहों के राजा सूर्यदेव अब अपना असली खेल शुरू करने वाले हैं। 14 अप्रैल के दिन सूर्य, जो कि आपके 6th हाउस में अभी तक शनि और मंगल के साथ मौजूद थे, जिस वजह से आपके ऊपर वो प्रभाव नहीं जमा पा रहे थे, आपके जीवन पर इंपैक्ट नहीं डाल पा रहे थे, अब वे मेष राशि में गोचर करने वाले हैं 14 अप्रैल के दिन। जैसे ही सूर्य मेष राशि में जाएंगे, आपकी राशि में उच्च के हो जाएंगे, मजबूत पोजीशन में आ जाएंगे, पावरफुल बन जाएंगे। और जो 7th हाउस होता है वो जीवन साथी का होता है, विवाह का होता है, साथ ही साथ साझेदारी का होता है, तो वहां तो प्रभाव देखने को मिलेगा ही। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी कुंडली में जो 11th हाउस है, लाभ का घर, प्रॉफिट का घर, उसके स्वामी भी सूर्यदेव है। तो वहां तुला राशि के जीवन में लाभ की बड़ी संभावना है। पैसों के मामले में भी बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि जब भी 11th हाउस का स्वामी किसी राशि का बलवान हो जाता है तो बैठे बिठाए ही उस राशि का काम हो जाता है। आपके जीवन में 4 बड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं होने वाली है और इस वीडियो में आपको एक एक बात विस्तार से बताने वाला हूं। आपके मन में जो प्रश्न है, जो दुविधाएं चल रही है, काफी दिनों से आप परेशान हैं, कुछ लोग आपको परेशान कर रहे थे, शत्रु बार बार कामों में टांग अड़ा रहे थे, खर्चे अंधाधुंध हो रहे थे और हाथ में पैसा बच नहीं रहा था, क्योंकि सूर्य 6th हाउस में शनि और मंगल के साथ थे और 6th हाउस दुश्मनों का होता है, अस्पताल का होता है, कर्ज का होता है, जिस वजह से स्थितियां डगमगा रही थी। लेकिन अब सूर्य मजबूत होने वाले हैं। जैसे ही मेष राशि में गोचर करेंगे, इसे मेष संक्रांति भी कहा जाएगा और आपके जीवन में बहुत ही एक बढ़िया दौर की शुरुआत सूर्यदेव करने वाले हैं। लेकिन हमें एक बात समझनी होगी, सूर्य जो कि एक गर्म ग्रह है, इन्हें क्रूर ग्रह भी कहा जाता है, तो कहीं ना कहीं इनकी जैसे ही तीव्र किरण आपकी राशि पर पड़ेगी तो कुछ नकारात्मक प्रभाव भी झलकेंगे, कुछ नकारात्मकता भी कहीं कहीं पर दिखाई देगी, तो वहां आपको ध्यान रखना होगा। तो कौन सी 3 अशुभ घटनाएं भी आपके साथ हो सकती है, आज की वीडियो में एक एक चर्चा करेंगे। इस वीडियो का साथ मत छोड़ना, इसे बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए एक वरदान है और इस वरदान का सही इस्तेमाल कर लिया, ये सारी खुशखबरियों को हासिल कर लिया, तो आपका जीवन नई ऊंचाइयों पर होगा। लेकिन इस वीडियो को नजरअंदाज कर दिया, इन बातों को नकार दिया, तो इसी तरह ग्रहों के माया जाल में फंसे रह जाओगे। आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी राशि की और भी खास वीडियोस इसी चैनल पर आने वाली है। तो सबसे पहली घटना जो सूर्यदेव आपकी राशि में लाने वाले हैं, जैसे ही 7th हाउस में जाएंगे, संभावना पूरी नजर आ रही है। बात को बड़े ध्यान से सुनना। अगर आप एक व्यापारी है, 7th हाउस साझेदारी का भी होता है, पार्टनरशिप में अगर कोई भी काम करते हैं तो काम बनने वाला है। पार्टनर के साथ आप एक नई ऊंचाई तय करेंगे और वहां लाभ की प्रबल संभावनाएं यहां से नजर आ रही है। बड़े सौदे हो सकते हैं, बड़ी डील आप कर सकते हैं जो आपको बहुत बेहतरीन मुनाफा देगी। साथ ही साथ बड़े प्रॉफिट के साथ साथ बिजनेस मॉडल आपका बहुत बड़ा बनने वाला है। काम के क्षेत्र में लाभ की संभावना है, क्योंकि 11th हाउस होता है लाभ का और आपके इस भाव के स्वामी स्वयं सूर्यदेव है, तो लाभ की प्रबल संभावनाएं नजर आ रही है। लेकिन जो दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण घटना है, जिसके लिए काफी समय से आप तरस रहे थे, और वो था मान सम्मान। पिछले कुछ समय से राहु के चलते आप सम्मान उतना नहीं पा रहे थे, लोग आपको कम आंक रहे थे, आपको उतना भाव नहीं दे रहे थे। लेकिन अब जैसे सूर्यदेव आपकी कुंडली में उच्च के होंगे, पावरफुल होंगे, आपके अंदर हिम्मत भी बढ़ने वाली है, बोलने का सलीका भी आपका अच्छा होने वाला है
और साथ ही साथ सूर्य देव आपका आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस मजबूत करने वाले हैं। और जब आपका कॉन्फिडेंस मजबूत होगा, अंदर से हिम्मत आएगी, तो आप अपने नाम का झंडा गाड़ने वाले हैं। जो विरोधी है उन्हें परास्त करने वाले हैं और मान सम्मान की प्राप्ति करने वाले हैं। जो देखो वो आपसे जुड़ना चाहेगा, आपसे मिलना चाहेगा और आपके साथ काम करना चाहेगा। तीसरी जो घटना आपके जीवन में 7th हाउस से यहां दस्तक दे रही है, बात को बड़े ध्यान से सुनना। 11th हाउस के स्वामी आपके उच्च है, यानी कि पूरी संभावना है कि कोई पुरानी इच्छा आपकी पूरी हो सकती है। कभी कभी मन में कुछ दबी हुई इच्छाएं होती है जिसे पैसों के अभाव में, समय के अभाव में हमें त्यागना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। मन में इच्छा तो थी कि ये करना है, ये पाना है, लेकिन जिम्मेदारियों के चलते, चुनौतियों के चलते और समय के चलते उन्हें छोड़ना पड़ा था। लेकिन अब सूर्यदेव उन पुरानी इच्छाओं को तुला राशि वालों पूरा करने वाले हैं। और पुरानी इच्छाएं पूरी होगी तो समझ आएगा भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। साथ ही साथ बहुत बड़ी संभावना यहां पर नजर आ रही है कि काफी समय से कोई पैसा अगर रुका हुआ था, धन कहीं अटका हुआ था, किसी को उधार दिया था वो चुका नहीं रहा था, या कोई ऑर्डर का पेमेंट आना बाकी था, तो सूर्यदेव यहां से और 11th हाउस से वो भी मदद करने वाले हैं। तो ये 3 बड़ी घटनाएं आपके जीवन में होगी। लेकिन कितना भी जीवन में अच्छा हो जाए, अगर एक ही गलती दोहराते रहोगे तो लाभ मिलने के बजाय नुकसान ही होगा। तो 3 अशुभ प्रभाव आपके ऊपर कौन से पड़ने वाले हैं, एक एक करके आपको बताएंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहना। लेकिन आपको बता दें, इस तरह की पूरी ग्रह संरचना निकालने में घंटों की मेहनत लग जाती है, और बदले में आप इस वीडियो को एक लाइक कर देते हैं जो कि बिल्कुल फ्री रहता है, तो हमारा बड़ा मोटिवेशन बढ़ता है। एक लाइक वीडियो को जरूर करना और कमेंट बॉक्स में जो भी जय सूर्यदेव लिखेगा, सूर्यदेव की कृपा उसे जरूर मिलेगी। तो पहली अशुभ घटना जो आपके जीवन में दस्तक दे सकती है, हमने आपको बताया था 7th हाउस जीवन साथी का होता है, 7th हाउस शादी विवाह का भी होता है। तो जैसे सूर्य की तीव्र किरणें यहां पड़ेगी, आपके अंदर अहंकार बढ़ेगा। छोटी छोटी बातों पर बहस करना, बार बार एक ही बात को लेकर बहसबाजी करना, विवाद उत्पन्न कर देना, ऐसा आपके जीवन साथी भी आपके साथ कर सकते हैं। और आपके अंदर भी यह भाव आ सकता है, क्योंकि चीजें वैवाहिक तौर पर बिगड़ने वाली है। अब उन्हें संभालना आपके हाथ में है। इस वीडियो के अंत में उपाय मिलेंगे, अंत तक देखते रहना। दूसरी अशुभ घटना जो आपके जीवन में हो सकती है, बड़े ध्यान से हमारी बात को सुनना, वरना बहुत देर हो जाएगी। 7th हाउस साझेदारी का भी होता है। व्यापार बढ़िया चलने वाला है, पार्टनरशिप में लाभ होने वाला है, लेकिन बार बार यह कहना कि मैं सही हूं, तू गलत है, बार बार शक करना, बेवजह बार बार डाउट करना, कहीं ना कहीं साझेदारी में तनाव ला सकता है, पार्टनरशिप तोड़वा सकता है। तो ये बात बिल्कुल दिमाग से निकाल देना कि मैं ही सही हूं, ये चीज बहुत बड़ी गड़बड़ कर सकती है। तीसरी और महत्वपूर्ण आपके जीवन में जो घटना घटने वाली है, जिसे आपको बहुत ध्यान से सुनना होगा और जानना भी होगा कि सूर्यदेव जो कि गर्म ग्रह है, तो आपको भी वे गर्म कर सकते हैं, गुस्सा आपके अंदर बढ़ा सकते हैं। और इंसान का गुस्सा आता तो थोड़े समय के लिए है, लेकिन ले जाता सब कुछ है साथ में। उस गुस्से में कभी कुछ तोड़ दिया, कभी किसी को कुछ बोल दिया, या कोई गलत फैसला कर लिया, तो बाद में पश्चाताप तो बहुत होता है कि ऐसा क्यों किया, लेकिन समय रहते खुद को संभाल जो लेता है वो बच जाता है। जिस प्रकार हम किसी गर्म पानी के पात्र को देखते हैं, उसके अंदर गर्म पानी डाल दिया तो वो हमेशा गर्म नहीं रहेगा, थोड़े समय के बाद अपने आप ठंडा हो जाएगा। उसी प्रकार से हमारा गुस्सा होता है, हम हमेशा गर्म नहीं रहते, गुस्सा थोड़े समय के लिए आता है। अगर उस समय खुद को शांत कर लिया, उस समय खुद को संभाल लिया, तो थोड़े समय बाद सब कुछ ठंडा हो जाता है। तो वही हम आपको समझाना चाहते हैं, गुस्से पर कंट्रोल करना। अब 3 उपाय आपको बताना चाहते हैं, बड़े ध्यान से बात को सुनना। ये तीनों उपाय इन अशुभ प्रभावों को तो खत्म करेंगे ही, साथ ही साथ सूर्यदेव की नकारात्मकता को भी खत्म कर देंगे।
और ये तीनों ही उपाय आपके लिए जानना अति महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहना। और सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहला और सबसे जरूरी उपाय, सूर्य देव की नकारात्मकता को खत्म करना है, उनका जो दुष्प्रभाव है उन्हें खत्म करना है। तो गुड़ का दान आपको करना चाहिए। आप किसी मंदिर में कर सकते हैं, किसी जरूरतमंद को कर सकते हैं, जानवरों को खिला सकते हैं। गुड़ का दान करना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। दूसरा उपाय, आपको सूर्य देव को जल अर्घ्य जरूर देना है। रोजाना सूर्य देव को जल चढ़ाइए। इससे क्या होगा, आत्मविश्वास बढ़ता रहेगा, सूर्य देव की कृपा भी आपको मिलती रहेगी। और तीसरा जो उपाय रहेगा, आपको गौ माता की सेवा जरूर करनी है। गौ माता को हरा चारा खिलाना है। उनकी सेवा से सभी ग्रह को लाभ होता है, सभी ग्रह मजबूत होते हैं, क्योंकि 33 कोटि देवी देवता गौ माता के अंदर विराजमान है। तो ये 3 उपाय आप करेंगे तो लाभ आपको जरूर होगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना। आपकी कोई समस्या जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना, उसका उपाय देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सभी दर्शकों को राधे राधे।